हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था, मतलब कल का होमवर्क था। कल के होमवर्क का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बात फिर से रिपीट करा दूँ, फिर से दोहरा दूँ, याद दिला दूँ कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं, अपनी किताबें ख़रीदवा लें मम्मी पापा से कहकर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। उसके बाद भी कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप क्लास में एंड करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें, ठीक है। मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है, एक इन करने के साथ और एक जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो। उसके बाद आप अपनी स्टडी कर रहे हैं ना, क्लास में हैं, तो अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। मतलब आपको अपनी वीडियो को, अपने मोबाइल को बंद नहीं करना है। जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आपको हर हाल में क्लास में ही प्रेजेंट रहना है। क्लास में प्रेजेंट होने से पहले आप अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा करें। जैसे आपकी नोटबुक है, बुक है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेज़र है, इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें। देख लें कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। जैसे पेंसिल ख़त्म होने वाली चीज़ है, इरेज़र ख़त्म होने वाली चीज़ है। उसके बाद नोटबुक, उसमें भी पेजेस होते हैं, तो आप फ़िलहाल कंटिन्यूसली लिख रहे हैं क्योंकि रिवीजन हो रहा है ना। तो देख लीजिए, अगर कम पेजेस है तो अपने मम्मी या पापा से कह के अपनी नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र मंगवा लीजिए। और अगर है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर नहीं है तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगा, क्योंकि स्टडी करने के दौरान आपकी जब क्लासेस होती है तो क्लास करने के दौरान अभी फ़िलहाल आपको कंटिन्यूसली लिखवाया जा रहा है ना, रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो उस दौरान अगर आप नोट करते करते आपकी नोटबुक ख़त्म हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन है जो छूट जाएंगे। इसीलिए पहले से ही मंगवा कर रखा करें ताकि आपकी स्टडी अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो बुक, नोटबुक, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है ना। अगर ख़त्म होने वाली है तो नोटबुक मंगवा ले, पेंसिल अगर ख़त्म होने वाली है पेंसिल मंगवा ले। इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा करें। क्लास में इन करने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और उसी तरह वाटर बॉटल रखा करें ताकि प्यास लगे तो आपको अपनी क्लास छोड़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाथरूम वगैरह से भी फ्री होकर आ जाया करें। क्लास स्टार्ट होने से पहले इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुक्स और क्लास में आपकी उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे और हर हाल में फॉलो करेंगे। हर हाल में इसे करना है, मतलब करना है। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसका मैं आंसर बताती हूँ। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक से आंसर मैच करेंगे कि आपने कौन से ऑप्शन पर टिक लगाया था। तो पहला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवेज फॉर, रेलवे में मतलब जो हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो उसे रेलवे कहा जाता है, ठीक है ना। तो रेलवे में कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन थे रिजर्वेशन का, ठीक है ना, उसके बाद प्रिपरेशन का, ऑब्जर्वेशन का। तो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो रिजर्वेशन के लिए लाया जाता है, ठीक है ना। 13 में क्या हो जाएगा, ए। 13 का ए आंसर है, क्या है, RESERVATION, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब जब हम टिकट लेते हैं, ठीक है ना, तो उसे रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। हम रिजर्वेशन अपना करवाते हैं, टिकट लेते हैं, हमें कहीं बाहर जाना है, जैसे कि आउट ऑफ स्टेट जाना है, यहाँ से हमें दिल्ली जाना है या यहाँ से हमें मुंबई जाना है, अगर कहीं पे भी जाना है तो हमें पहले टिकट लेना पड़ता है, तो उसे रिजर्वेशन बोला जाता है,
ठीक है ना, उसे रिजर्वेशन बोला जाएगा। तो हम रेलवेज़ में जाते हैं तो अपने टिकट को रिजर्वेशन करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर इज़ नॉट यूज्ड इन, कंप्यूटर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो कहाँ नहीं लाया जा सकता इस्तेमाल में? तो ऑप्शन है आपको 3, ठीक है ना, किचन है, शॉप है एंड मॉल्स है। तो कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, किचन, KITCHEN, किचन। किचन में आप देखें कि कंप्यूटर का यूज़ होता है? नहीं होता है किचन में। किचन में कुकिंग होता है, ना कि स्टडी होता है। उसके बाद है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, इट कैन बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर। हम इसे कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसे बना सकते हैं, किसे हल कर सकते हैं? कार्टून को, सम्स को या गेम्स को? किसे हम हल करते हैं? तो आपको आंसर 15 का क्या हो जाएगा? आंसर बी, सम्स, SUMS, सम्स। सम्स हम मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे एडिशन होता है ना, उसे सम्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम सम्स को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर पे। उसके बाद है कंप्यूटर हेल्प्स इन इंटरटेनमेंट टू। कंप्यूटर हमें इंटरटेनमेंट करवाता है किस चीज़ के में, ठीक है ना। कंप्यूटर पे हम इंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो किस चीज़ के, कौन सा चीज़ करते हैं जिससे हमारा इंटरटेनमेंट होता है? तो प्ले गेम्स, लिसन म्यूज़िक एंड बोथ। तो दोनों चीज़ करने से हमारा इंटरटेनमेंट होता है। तो क्या हो जाएगा 16 का? सी, बोथ, BOTH, बोथ, मतलब दोनों चीज़। हम दोनों चीज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटरटेनमेंट करेंगे, ठीक है ना। एक तो जब गेम खेलते हैं तो इंटरटेनमेंट होता है हमारा, तो हमें मस्ती होती है। और दूसरा, हम गाना सुनते हैं तो भी हमें, हमारा क्या होता है? इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, ठीक है। उसके बाद है 17, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर नेवर गेट्स, कंप्यूटर कभी भी नहीं होता। तो क्या नहीं होता? टायर्ड नहीं होता, टैग नहीं होता या वाटर नहीं होता। तो कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है। नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ए, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, मतलब कंप्यूटर को कभी भी थकान नहीं होती। उसके बाद है 18, कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स एट। कंप्यूटर इस्तेमाल में लाया जाता है टिकट को बुक करने के लिए। तो कहाँ पे लाया जाता है? स्कूल में? बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में स्टडी होती है, ना कि टिकट की बुकिंग होती है। उसके बाद है लाइब्रेरी? नहीं, लाइब्रेरी में भी नहीं। लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और ऑप्शन सी है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे टिकट की बुकिंग होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सी, AIRPORT, एयरपोर्ट, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे हम टिकट बुक करते हैं, ठीक है ना, अपनी टिकट को बुक करवाते हैं। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर हो गया। 13 नंबर का क्या होगा? रिजर्वेशन। 14 में क्या हो जाएगा? किचन, आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? बी, सम्स। 16 का सी, बोथ। 17 का ए, टायर्ड एंड 18 का क्या हो जाएगा? सी, एयरपोर्ट। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर हो गया। अब चलिए जो आज का होमवर्क है उसे आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक तो ओपन किए होंगे। तो प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद, ठीक है ना, आपके पेजेस बचे होंगे तो आप वहीं से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपके पेजेस नहीं है, मतलब उसमें जगह नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? न्यू पेज में इसे नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है, मतलब आज का जो होमवर्क है वो
आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, उसी का क्वेश्चन है। तो कल मैंने आपको 18 तक दिया था, आज मैं 19 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन किए हुए हैं, आज का डेट डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इज USED used to TYPE type LETTERS letters। ठीक है, ऑप्शन ए है KEY की BOARD कीबोर्ड, बी है MONITOR मॉनिटर, सी है MACHINE मशीन। क्वेश्चन नंबर 19 का है, इज यूज टू टाइप लेटर्स। हम लेटर्स को टाइप करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर के किस पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी लेटर को टाइप करने के लिए? तो आंसर आपका ऑप्शन है कीबोर्ड, बी मॉनिटर, सी मशीन। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। उसके बाद है 19 हो गया, अब 20 में है DOCTORS डॉक्टर्स, यूज COMPUTER कंप्यूटर, फॉर DIAGNOSIS डायग्नोसिस ऑफ, DISEASES डिजीजेस, बी में है PLAY प्ले, GAMES गेम्स, सी में है LISTEN लिसन, टू MUSIC म्यूजिक। यहाँ पे है 19 का आपको समझा दी हूँ। 20 का है डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर। डॉक्टर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं किस लिए? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, प्ले गेम्स या लिसन टू म्यूज़िक। मतलब डिजीज़ का इलाज करने के लिए, जो बीमारी होती है उनको डायग्नोसिस करने के लिए, या गेम खेलने के लिए, या म्यूज़िक सुनने के लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं? कंप्यूटर का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ मीन्स होता है बीमारी, बीमारी की यानी कि इलाज करने के लिए करते हैं, या फिर गेम खेलने के लिए करते हैं, या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए करते हैं। तो आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। इरेज करने से पहले फिर से एक बार समझा दूँ क्या है। 19 में है ब्लैंक्स इज़ यूज्ड टू टाइप लेटर्स। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, ओके। उसके बाद है बी मॉनिटर, सी मशीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है डॉक्टर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का किस चीज़ के लिए? डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, प्ले गेम्स या लिसन टू म्यूज़िक। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे टिक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 हो गया। अब है 21 एंड 22। ओके,
21, ठीक है, 21 में है इज CALLED called the BRAIN brain of a COMPUTER computer? ऑप्शन ए है KEYBOARD बोर्ड, कीबोर्ड। बी में है CPU, सी में है माउस, MOUSE, माउस। आपका क्वेश्चन है इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है कीबोर्ड, बी में है CPU एंड सी में है माउस। जो आपको आंसर सही लग रहा है उस आंसर को फिल करेंगे, और कैपिटल लेटर जो मतलब पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होगा, लेकिन जो वर्ड आपको फिल करना है वो आप ध्यान से देखेंगे और उसे फिल करेंगे। 22, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22। वी कैन SEECMOVIES मूवीज ऑन, ऑप्शन ए है MOUSE, माउस। डी में है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। सी में है CPU। क्वेश्चन नंबर 22 में है वी कैन सी मूवीज ऑन, हम लोग मूवीज मतलब मूवीज मीन्स फिल्म देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं? माउस पे, मॉनिटर पे या CPU पे? जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे टिक करेंगे। अब है 23, क्वेश्चन नंबर 23। इज नॉट अ PART पार्ट ऑफ द COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन है CPU, बी में है MOUSE, माउस। सी में है कार्ड, CAR, कार्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप देखिए ऑप्शन है CPU, बी माउस एंड सी कार्ड। जो आपको कंप्यूटर का हिस्सा नहीं लग रहा है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करूँगी, लेकिन इरेज करने से पहले फिर से एक बार समझा दूँ। 21 है ब्लैंक्स इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कीबोर्ड, CPU, माउस। 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पर टिक कीजिएगा। 22 है क्वेश्चन वी कैन सी मूवीज ऑन ब्लैंक्स, हम फिल्मों को देखते हैं कहाँ पे, ठीक है ना। तो ए है माउस, बी मॉनिटर, सी CPU। तो कौन से चीज़ पे हम मूवीज़ को देखते हैं आपको उस पे उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसके बाद है 23 ब्लैंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है CPU, माउस, कार्ड। तो कौन कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है उस यानी कि उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, 23 हो गया। 24
24 है HELP, helps us to print on the paper, ठीक है। ऑप्शन है PRINTER प्रिंटर, बी है CPU, सी है KEYBOARD बोर्ड। हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन द पेपर, हमें हेल्प करता है, मतलब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी CPU एंड सी कीबोर्ड। किसकी हेल्प से हम किसी भी पेपर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको उस ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अब है 25, ठीक है। 25 में है WRITING राइटिंग, on the COMPUTER computer, USING using a KEYBOARD board is CALLED called। ऑप्शन ए है TYPING टाइपिंग, बी है किकिंग, KICKING किकिंग, सी है डांसिंग, DANCING डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है राइटिंग ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड इज कॉल्ड। हम लोग जो कंप्यूटर पे लिखते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर पे कीबोर्ड की हेल्प से जो हम लिखते हैं उस लिखावट को क्या कहा जाता है, लिखने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो है ऑप्शन ए टाइपिंग, सी किकिंग या डांसिंग। क्या चीज़ कहलाता है कीबोर्ड से जो हम कंप्यूटर पे जो भी चीज़ लिखते हैं तो लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं, किकिंग कहते हैं या डांसिंग कहते हैं। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। इसे मैं इरेज करूँगी, उससे पहले फिर से एक बार समझा दूँ। ब्लैंक्स हेल्प अस टू प्रिंट ऑन द पेपर, तो ऑप्शन है प्रिंटर, CPU एंड कीबोर्ड। उसके बाद है राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग, किकिंग, डांसिंग। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे मैं दूँगी, आप सभी बच्चों को बोर्ड पे दूंगी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 25 तक हो गया है, अब 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, COMPUTER computer has MAIN main parts, PARTS parts, ठीक है। ऑप्शन है FOUR 4, बी है SIX 6, सी है ONE 1। कंप्यूटर हैज़ मेन पार्ट्स, कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट्स होते हैं, ख़ास
कितने पार्ट्स है, 4 है, 6 है या 1 है। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप सभी बच्चे टिक करेंगे। ठीक है, अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंड करती हूँ। तो आपका टोटल क्वेश्चन हो गया 19 से 26 तक का। ठीक है ना, इन सभी क्वेश्चन को सही से नोट कीजिएगा और सही से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पेंट करती हूँ और एंड करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपनी अपनी अटेंडेंस बना लें। तो अब मैं सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप है, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है ना, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, झूठ बोलने से क्या है, इंसान हमेशा झूठ बोलता रहता है। ठीक है ना, और सामने वाले को हम झूठ बोलेंगे और उसे एक ना एक दिन पता चलेगा तो हमारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसी बात को सच बोल दें, ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम मम्मी पापा या किसी से भी डांट सुन सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारी इज्जत बनी रहेगी क्योंकि हमने सच बोला। अगर झूठ का सहारा लीजिएगा तो हम क्या कहें, मेरे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, बहुत बुरा होगा। ठीक है ना, इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आप अपने मम्मी पापा से छिपाइए नहीं, अपने मम्मी पापा या अपने फ्रेंड से या अपने भाई बहनों से शेयर कीजिए और सच बोलिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना है। वी स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना है और सच्चाई का साथ देना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।